गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज ईवीएस वर्क। देखिए ईवीएस में हम क्या कर रहे थे, चैप्टर 13 हमने हाफ चैप्टर की रीडिंग की थी ना, एनिमल्स। ठीक है, आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। चैप्टर 13 है जिसका नाम है एनिमल्स, यानी कि जीव जंतु। हमने जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा था, लैंड एनिमल, वाटर एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। तो आगे देखिए क्या है चैप्टर में। अब हम यहाँ पे बर्ड्स क्या होते हैं, पक्षी। इसमें हम पक्षियों के बारे में पढ़ रहे हैं। बर्ड्स हैव फीदर्स टू फ्लाई इन द एयर। जो पक्षी होते हैं हवा में उड़ने के लिए उनके पास पंख होते हैं। ऑल बर्ड्स हैव अ बीक। और सभी बर्ड्स की, सभी पक्षियों की एक चोंच होती है। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। और जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनके टीथ नहीं होते, यानी कि दांत नहीं होते। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई। ज्यादातर जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। देयर आर सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। और केवल थोड़े से ही ऐसे पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, जो उड़ नहीं सकते। ठीक है, दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड। उनको क्या बोलते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड, यानी कि जो पक्षी उड़ नहीं सकते उनको फ्लाइटलेस बोलते हैं। जैसे कि देखिए पेंगुइन उड़ नहीं सकता, एम्यू नहीं उड़ सकता, ओस्ट्रिच आर सच फ्लाइटलेस बर्ड। देखिए हमने जो नाम पढ़े हैं, पेंगुइन, एम्यू और ओस्ट्रिच, ये कौन से बर्ड्स हैं, ये फ्लाइटलेस यानी कि जो उड़ान रहित होते हैं, जो उड़ नहीं सकते, उन पक्षियों की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए पिजन, पैरेट, है ना, ये कैसे बर्ड होते हैं, ये फ्लाई कर सकते हैं। और पेंगुइन, ओस्ट्रिच, ये कैसे होते हैं, ये फ्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो रेंग के चलते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स रेंग के चलते हैं। रेप्टाइल्स आर द एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। वे रेप्टाइल्स कौन से एनिमल होते हैं, कौन से जंतु होते हैं जो ग्राउंड में, यानी कि जमीन पर क्रॉल यानी कि रेंग कर चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एनिमल लाइक लिजार्ड क्रॉल थ्रू इट्स लिम्स। अब देखिए लिजार्ड क्या होती है, छिपकली को आपने सबने देखा होगा। छिपकली कैसे रेंगती है, अपने लिम्स के द्वारा। उसके मतलब पैर नहीं होते, पर मतलब शरीर का एक अंग होता है उसका, जो वो उसको उसकी रेंगने में, उसकी मतलब रेंग कर चलने में उसकी सहायता करता है। उसके बाद आता है आपका स्नेक्स डू नॉट हैव लिम्स। और जो स्नेक होता है, जो सांप होता है, सांप के पास ऐसा अंग नहीं होता। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड, स्नेक और कैमेलिन, ये कौन से बर्ड हैं, ये सब रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंग कर चलते हैं। उसके बाद आता है आपका इंसेक्ट, यानी कि कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल क्रिएचर। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत छोटे क्रिएचर होते हैं, बहुत छोटे जीव जंतु होते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर। और उनको हर जगह देखा जा सकता है। सम इंसेक्ट हैव विंग्स। और कुछ इंसेक्ट्स की, कुछ कीड़े मकोड़ों की विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। दे फ्लाई इन द एयर। और वो हवा में उड़ सकते हैं। सम इंसेक्ट्स कैन नॉट फ्लाई। और कुछ कीड़े मकोड़े नहीं उड़ सकते। ऑल इंसेक्ट्स हैव एंटीना एंड 6 और 8 लेग्स के। सभी इंसेक्ट्स के पास, सभी कीड़े मकोड़ों के पास एक एंटीना होता है। और क्या होता है, 6 और 8 लेग। उनकी या तो 6 टांगे हो सकती हैं या फिर 8 टांगे हो सकती हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, बेडबग, हनी बी, ग्रास होपर और मॉस्किटोज, ये इनके एग्जाम्पल होंगे। उसके बाद इंसेक्ट सच एज हनी बी एंड सिल्क वॉर्म आर यूजफुल, वाइल इंसेक्ट लाइक ग्रास होपर एंड मॉस्किटो आर हार्मफुल। अब देखिए जो हनीबी और सिल्क वॉर्म होता है वो किस तरह के एनिमल है, किस तरह वो हमारे मतलब यूजफुल हैं, जो हमारे काम आते हैं, हमें उनसे फायदे होते हैं। जबकि इंसेक्ट लाइक ग्रास ऊपर जो होता है, और जो मॉस्किटो होते हैं, मच्छर होते हैं, वो हमें क्या देते हैं, हमें तकलीफ ही पहुंचाते हैं। वो हमारे लिए हार्मफुल है, हमें नुकसान पहुंचाने वाले ये इंसेक्ट होते हैं। उसके बाद देखिए फैक्ट फाइल में हमने क्या देखा, इंसेक्ट्स आर फाउंड एवरीवेयर फ्रॉम माउंटेन्स टू ओशियन। देखिए जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं, माउंटेन से लेकर ओशियन तक सब जगह पाए जाते हैं। उसके बाद स्नेक्स हैव नो लिम्स। स्नेक्स की लिम्स नहीं होती। दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ देयर स्केल्स।
वो केवल अपने कुछ अंगों के द्वारा अपने ग्राउंड पर ही रेंगता है, क्रॉल करता है। उसके बाद थिंग्स टू रिमेंबर, सम एनिमल आर बेनिफिशियल टू अस एंड सम आर हार्मफुल। देखिए कुछ जो एनिमल होते हैं, कुछ जीव जंतु हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए उपयोगी हैं, जो हमें हम फायदे पहुंचाते हैं वो हैं, और सम आर हार्मफुल, और कुछ हमें नुकसान पहुंचाने वाले एनिमल होते हैं। उसके बाद ऑल एनिमल्स आर द पार्ट ऑफ द नेचर। देखिए सभी जो एनिमल होते हैं वो हमारे नेचर का, जो हमारी प्रकृति है उसका भाग होते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 13 था। सब बच्चे इसकी अच्छे से रीडिंग करेंगे। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।